हमारे राज्य की प्रजा खुशहाल है, हमारे खेत लहरा रहे हैं और हमारे दुश्मन भी हमारी ताकत को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करते। फिर भी मेरे मन को चैन नहीं है। सब कुछ होते हुए भी हमारा मन खाली खाली है। हमारी उम्र बढ़ रही है, हमारे पास सब कुछ है, पर एक वारिस नहीं। क्या हमारी वंश परंपरा यही समाप्त हो जाएगी? महाराज, आपने और महारानी ने हर उपाय कर लिया है। राजमहल के विद्वान, आचार्य, तांत्रिक, यहाँ तक कि विशिष्ट साधुओं से भी आपने परामर्श लिया है। मैं समाधान चाहता हूँ मंत्री जी, बहाने नहीं। महाराज, प्रजा में एक चर्चा है। एक महान साधु पास के गांव में पधारे हैं। उनके चमत्कारों के किस्से दूर दूर तक फैल गए हैं। कौन है ये साधु मंत्री जी, और वह कहाँ रहते हैं? महाराज, वह बहादुरपुर के गांव के पास एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे ठहरे हैं। मंत्री जी, तुरंत व्यवस्था करो, हम स्वयं जाकर उनसे मिलेंगे। महाराज, हम अभी व्यवस्था करते हैं। हे महात्मा, मैं इस क्षेत्र का राजा हूं। मैंने आपकी महानता के विषय में सुना और आपके शरण में आया हूं। कहो राजा, किस कारण तुम्हारा यहाँ हृदय व्यथित हुआ है? महात्मा जी, हमारे पास सब कुछ है, परंतु हमारे जीवन में संतान का अभाव है। तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं राजा। महात्मा जी, क्या कोई उपाय नहीं है इसका? उपाय है, पर कठिन होगा। हे महात्मा, आप आदेश दें। महात्मा, मैं हर कठिनाई सहने को तैयार हूं। तुम्हें अपने राज्य के सबसे गरीब और उपेक्षित व्यक्ति की सेवा करनी होगी। उसके जीवन को बदलने का प्रयास करना होगा। उसके हृदय से निकली हुई दुआ ही तुम्हारी तकदीर बदल सकती है राजा। गरीब? लेकिन महात्मा, हमारे राज्य में तो सब खुशहाल है। जब तक तुम अपनी प्रजा की गहराई से परख नहीं जाओगे, तब तक सत्य का ज्ञान नहीं होगा राजा। ठीक है महात्मा जी, मैं ये भी करूंगा। पता है राजन, क्या करेगा? अब ये अगले दिन ही गुप्त वेश में अपने राज्य का दौरा करेगा। एक दूर गांव में उन्हें एक बूढ़ी माई मिलेगी, जो कि दलित समुदाय से है। वह बेहद ही गरीब है। ऐसा महसूस होता है राजन एक अच्छे हृदय के व्यक्ति हैं। माई, क्या हालचाल ठीक है तुम्हारा? हाँ बेटा, ठीक है। मेरी जिंदगी में ठीक कभी कुछ नहीं रहा है, न खाने को रोटी और न रहने को घर। मेरा तो हालचाल पूछने वाला भी कोई नहीं है बेटा। हमारे जैसे लोगों की जिंदगी में राजा नाम का कोई मतलब नहीं। मेरा मन व्यथित हो गया है। मैं गुप्त रूप से बूढ़ी माई की सेवा करने का निश्चय लेता हूँ। अगले कुछ दिनों में उसकी झोपड़ी को ठीक करवाते हैं, उनके लिए भोजन और कपड़ों का प्रबंधन करते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखकर पूरी तैयारी करो। बेटा, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं भगवान से दुआ करती हूँ तुम्हें सब कुछ मिले। राज्य के सभी गांवों का दौरा पूरा हो गया है। अब हमारी अगली योजना क्या है महाराज?
राज्य के खजाने की स्थिति बहुत ही मजबूत है। हमारे अपने पड़ोसी राज्य से व्यापार के नए अवसर तलाशने चाहिए हमें। व्यापार की बात तो ठीक है, लेकिन बिना उत्तराधिकारी की राज्य कब तक चलेगा? सूर्य प्रताप ये विषय दरबार में उठाने वाला नहीं है। महारानी जी, मैं तो केवल सत्य बोल रहा हूँ। बिना वारिस के राजा का राज्य कब तक सुरक्षित रहेगा? सूर्य प्रताप, तुम्हारा कार्य हमारे राज्य की सुरक्षा करना है, न कि प्रजा के बीच में भय फैलाना। लेकिन प्रजा भी जानती है इस राज्य को वारिस की आवश्यकता है। अब समय आ गया है ये राज्य मेरा हो। लेकिन महाराज, जब तक जीवित है प्रजा आपकी ओर नहीं देखेगी, इसलिए हमें राजा को बदनाम करना होगा। हमें ऐसा करना होगा कि प्रजा स्वयं राजा को छोड़कर मुझे नेता चुने। यदि राजा साधु से कोई नया उपाय पूछते हैं, वह साधु मुझे रोकने के लिए कुछ नहीं करता और न ही वह कुछ कर सकता है। सूर्य प्रताप, तो यह तुम्हारा खेल है, लेकिन सत्य की विजय होगी। महात्मा जी, क्या कोई नई बात है? महाराज, आपके राज्य पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है। संकट क्या है? ये हमारे बिना वारिस होने के कारण है? नहीं, ये संकट आपके अपने ही परिवार के भीतर आ रहा है। परिवार के भीतर? परिवार के भीतर से आपका भाई सूर्य प्रताप आपके राज्य को हड़पने की योजना बना रहा है। यह असंभव है। सूर्य प्रताप भला ऐसा क्यों करेगा? महाराज, वह आपके बारिश न होने का लाभ उठाना चाहता है। वह चाहता है प्रजा आपके विरुद्ध हो जाए। ये कैसे हो सकता है? सूर्य प्रताप हमारा खून है। सत्य को स्वीकार करना होगा महाराज। अब हम क्या करें भला? सूर्य प्रताप की योजना को विफल करने के लिए आपको धैर्य बनाना होगा। मैं आपको एक उपाय बताता हूँ राजा। क्या उपाय है महात्मा जी? आपको गुप्त रूप से अपनी प्रजा के बीच जाना होगा। आपको उनकी समस्याओं को समझना होगा। उन्हें यह महसूस कराना होगा आप उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इससे सूर्य प्रताप को कैसे रोका जा सकता है? राजा का विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यदि सूर्य प्रताप आपके विरुद्ध कुछ भी करने की चेष्टा करेगा तो प्रजा स्वयं उसे रोक देगी। हमें राजा को बदनाम करने के लिए एक अफवाह फैलानी होगी और ये काम हम जल्दी ही करेंगे। हमारे राज्य की प्रजा से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की जाए। महाराज, प्रजा में असंतोष की खबरें आई हैं। लोगों का कहना है उनके गांव का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? हमने तो हर गांव में निरीक्षण करवाया है। महाराज, शायद निरीक्षण केवल कागजों में हुआ है। युवराज, कृपा करके इस तरह की बातें दरबार में ना करें। मंत्री जी, केवल मैं वही कह रहा हूँ जो प्रजा की आवाज है। सूर्य प्रताप, प्रजा का विश्वास हमारे साथ है। इसे चुनौती देना उचित नहीं है। महारानी जी, विश्वास हमेशा मजबूत नहीं रहता। महाराज, महात्मा जी की बातों से डरने लगी हूँ। डरने की जरूरत नहीं है। हम प्रजा के लिए काम कर रहे हैं, वही हमारी ताकत बनेगी। लेकिन सूर्य प्रताप का व्यवहार, हमें एकजुट रहना पड़ेगा। माई, हमने आपकी सेवा में कोई कमी तो नहीं रखी?
नहीं बेटा, तुम लोगों ने अपनी तरफ से हर प्रयास किया है, लेकिन तुम्हारी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई। क्या करना होगा माई? तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। भला इसका क्या अर्थ है? इसका उत्तर समय आने पर मिलेगा। राजा को अभी तक हटाया क्यों नहीं गया? युवराज, प्रजा भी राजा के प्रति निष्ठावान है। हमें उन्हें राजा के विरुद्ध करने के लिए कुछ ठोस सबूत लाना होगा। लेकिन कैसे? एक अफवाह फैलाओ कि राजा अपने राज्य के खजाने का दुरुपयोग कर रहा है। परंतु ये झूठ साबित हुआ तो? तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। महात्मा जी, हमारे गांव में पानी की समस्या बढ़ गई है। क्या ये राजा को बात बताई गई? भला हम कैसे बताएं राजा को? सुनने में आया है वह केवल महल में सुख में ही मगन है। ये झूठ है। राजा हमेशा प्रजा के हित में कार्य करते हैं। लेकिन युवराज सूर्य प्रताप ने कहा था राजा खजाने का दुरुपयोग कर रहे हैं। कि महाराज, प्रजा में झूठी अफवाह फैला जा रही है। कौन फैला रहा है ये सब? सूर्य प्रताप, ये तो धोखा है। धैर्य रखें। आपको प्रजा के मध्य में जाकर इन झूठी बातों का खंडन करना होगा। हम हर संभव प्रयास करेंगे। माई का आशीर्वाद हमारे साथ है। हम प्रजा के बीच में जाएंगे। यही सही कदम है। लेकिन याद रखना, सत्य हमेशा अपनी पहचान खुद बनाता है। क्या हमें विफलता मिलेगी? नहीं, जब तक भगवान का आशीर्वाद है असंभव कुछ भी नहीं है। महाराज स्वयं हमारे गांव आए हैं। हमारे राजा का कार्य तुम्हारे पीछे रहना है। लेकिन हमने सुना है आपके खजाने का दुरुपयोग किया गया है। ये झूठ है। हमारा हर कदम तुम्हारे कल्याण के लिए है। हमें माफ कर दीजिए महाराज, हम अफवाहों में बह गए। सत्य को हमेशा परखो और झूठ पर विश्वास मत करो। युवराज राजा ने प्रजा को अपने पक्ष में कर लिया है। ये कैसे संभव हुआ? उनकी ईमानदारी और सेवा भाव ने सबको प्रभावित किया। इसका मतलब यह नहीं कि मैं हार मान लूंगा। अब समय आ गया है। हाँ, परंतु अभी राजा को इसका पता नहीं चलना चाहिए। जब तक सही समय न आ जाए ये रहस्य गुप्त ही रहना चाहिए। महात्मा जी, क्या अब हमारी तकदीर बदलने का समय आ गया है? महाराज, समय तो बदलने लगा है, लेकिन इसके लिए एक अंतिम प्रयास आवश्यक है। कौन सा महात्मा जी? महाराज, इसके लिए तुम्हें अपनी शक्ति, भक्ति और विश्वास को एक साथ जोड़ना होगा। राजा रानी, अब तुम्हारे सामने सबसे कठिन परीक्षा है। कैसी परीक्षा? यह परीक्षा तुम्हारे धैर्य और समर्पण की होगी। हम हर परीक्षा के लिए तैयार हैं महात्मा। तुम्हें इस बार राज्य के बाहर जाना होगा। महाराज, राज्य से बाहर जाना क्या उचित होगा? सूर्य प्रताप लगातार हमारे खिलाफ योजना बना रहा है। मंत्री जी, हमारे जाने की व्यवस्था कीजिए। महाराज, लेकिन प्रजा के मन में अभी भी सूर्य प्रताप को लेकर शंका बनी हुई है। प्रजा के विश्वास को साधु महात्मा सम्मान लेंगे। हमारे राज्य की रक्षा तुम्हारे हाथ में है मंत्री जी।
महात्मा जी, बताइए हमें कहाँ जाना होगा। तुम्हें नदियों और पहाड़ों के बीच जाना होगा। एक ऐसे स्थान पर ले जाऊंगा जहां तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। ऐसा कौन सा स्थान है महात्मा जो हमारे भाग्य को नए सिर से लिखेगा? ये स्थान तो बिल्कुल निर्जन है, यही इसका रहस्य है। यहाँ तुम्हारी तपस्या फलीभूत होगी। हमें क्या करना होगा महात्मा? राजा रानी, यहाँ से आगे का रास्ता तुम दोनों को अकेले तय करना होगा। अकेले? लेकिन कैसे महात्मा? क्योंकि ये परीक्षा केवल तुम्हारी है। ठीक है महात्मा, हम तैयार हैं। याद रखना, जो दिखाई दे रहा है वह सच नहीं हो सकता, और जो छिपा हुआ है वह सत्य नहीं हो सकता। महाराज, ये स्थान तो बड़ा भयानक लग रहा है। भयभीत मत हो, महात्मा जी ने कहा था हमें अपनी शक्ति को पहचानना होगा। ये चित्र तो हमारी कहानी कह रहे हैं। क्या ये हमारा भविष्य है? शायद यही हमारी तकदीर हो। तुम्हारी परीक्षा सफल रही, लेकिन हमने तो कुछ चित्र देखे। वही चित्र तुम्हें तुम्हारे विश्वास को मजबूत करेंगे। अब आगे क्या करना होगा? तुम्हें 7 रातों तक पूर्ण चंद्रमा के नीचे ध्यान करना होगा। और सूर्य प्रताप? उसका समाधान भी समय के साथ होगा। तुम चिंता मत करो राजा। हे महात्मा, तुम्हारी मंत्रों में इतनी शक्ति क्यों है? ये मंत्र नहीं, ये विश्वास है, और विश्वास ही शक्ति है। राजा अभी भी महल में लौट आया है। हमें उसे हर हाल में उठाना होगा। लेकिन युवराज, पर्चा उनके पक्ष में है। अब क्या योजना है? महल में कोई गुप्तचर भेजो। हमें उनके हर कदम की जानकारी चाहिए। महाराज, तुम्हारी तकदीर में वारिस आने का समय नजदीक है। ये कैसे संभव होगा महात्मा? इसका उत्तर तुम्हारे प्रयास और आशीर्वाद में है। हे महात्मा, आप कौन है? बच्चा, मैं वही हूं जो तुम्हारे साथ होना चाहिए। अब समय आ गया है, आप दोनों को सच्चाई का पता चले। महात्मा जी, कौन है आप? और ये कौन सी शक्ति है आपके पास? राजन, मैं वही शक्ति हूं जो तुम्हारी हर समस्या का समाधान किया है। ये सब तुम्हारी विश्वास और कर्म का फल है। ओ राजन, तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है। लेकिन ध्यान रखना, ये विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। महात्मा, मुझे अब आगे क्या करना होगा? एक अंतिम चरण बाकी है। हे महात्मा, हमें आगे का मार्ग बताइए। तुम्हें अपने मन और शरीर को पूरी तरह से शुद्ध करना होगा। 7 दिनों तक एक विशेष पूजा करनी होगी। व्रत का पालन करना होगा। महात्मा, हम इसके लिए तैयार हैं। महात्मा जी, ये पूजा इतनी विशेष क्यों है? ये पूजा राजा और रानी की तकदीर को बदलने का द्वार है। लेकिन इसमें कोई बाधा आई तो बहुत बुरा होगा। ये साधना कठिन है रानी। हमारी आशा ही हमारी ताकत है। ठीक है बच्चे, ये अंतिम रात है, धैर्य रखो। हे राजा, तुम्हारा मार्गदर्शन होगा। तुम्हें देवी की शक्ति जरूर मिलेगी। तुम्हारा संकल्प पूरा होगा। तुम्हारे राज्य में एक नया युग आएगा। हे महात्मा, अब हमें अपने राज्य की रक्षा करनी है। सूर्य प्रताप का छल कपट ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन उसे हम माफ भी करना चाहते हैं।
सारी छल और कपट हमें पता है। तुम सुधर जाओ, वरना मैं तुम्हें सलाखों के पीछे भेज दूंगा। हे महाराज, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। तुम्हें दंड मिलेगा, लेकिन राशि की भलाई के लिए तुम्हें एक और अवसर दिया जाएगा। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। हे महात्मा, क्या आप कह रहे हैं हमारा वारिस आने वाला है? हाँ, ये सच है। तुम्हारी प्रार्थना अब पूरी हो गई है। हमारे राजा और रानी को संतान की प्राप्ति होने वाली है। ये राज्य के लिए एक नई शुरुआत है। महाराज, अब हमारा राज्य और भी शक्तिशाली बनेगा। ये सब महात्मा की कृपा है। महात्मा जी, आपने हमारे जीवन को एक नया अर्थ दिया है। हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। अब तुम्हें अपने विश्वास और कर्तव्य के सहारे आगे बढ़ना है। आपकी शिक्षा हमेशा आपके साथ रहेगी। मेरा आशीर्वाद है राजन, तुम्हें हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा राज्य अब नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, तुम्हारा परिवार भी। महाराज, महाराज, मैं माँ बनने वाली हूँ। हमारे राज्य को एक वारिस मिलने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ उन महात्मा की कृपा है। जय हो महात्मा की, जय हो।